नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। साथ में आपके शिखा ठाकुर। बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक धार्मिक मेले महाकुंभ की, जहां 32वें दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। महाकुंभ में क्या आम क्या खास, हर श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहा है। नेताओं से लेकर के फिल्मी सितारों ने आज महाकुंभ में पवित्र स्नान किया। तो महाकुंभ में 14 से 17 फरवरी तक 4 दिनों में 4 विश्व रिकॉर्ड बनेंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम भी संगम नगरी पहुंच चुकी है। महाकुंभ में आने के बाद जो एक फीलिंग है वो अद्भुत है, नहीं हम उसको एक्सप्लेन कर सकते। हमें तो डुबकी लगाने में भी कोई परेशानी नहीं आई। कैसा लगा महाकुंभ में आकर? बहुत बहुत अच्छा लगा। ये हमारा लाइफ टाइम में अचीवमेंट हुआ। मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ यहाँ का प्रशासन, हमारा नरेंद्र मोदी जी, हमारा योगी जी, सब इतना अच्छा व्यवस्था किया। महाकुंभ, महाआस्था, महासंगम, गंगा यमुना सरस्वती का आचमन। मां के आंचल में आस्था की डुबकी। हर हर मां गंगा यमुना और सरस्वती, हर हर महादेव के गूंजे जयकारे। गम हर लेता पाप सारे। आस्था के सैलाब में डूबा प्रयागराज। त्रिवेणी के संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालुओं का जन सैलाब। भक्ति भाव का संगम जिसकी कोई कल्पना ही नहीं। प्रयागराज, यहाँ है मोक्ष का द्वार, यहाँ है ज्ञान का संसार, यहाँ है संस्कृतियों का मिलन, यहाँ है सभ्यताओं का संगम। प्रयागराज महाकुंभ का आज 32वां दिन है, जहां आस्था का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। प्रयागराज में हर दिन भक्ति और साधना नए रिकॉर्ड बना रही है। देश विदेश से पहुंच रहे करोड़ों श्रद्धालु संगम तट पर लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में साधु संत और श्रद्धालुओं का स्नान हर दिन नया इतिहास रच रहा है। महाकुंभ के 32वें दिन यानी आज दोपहर 12 बजे तक 44,76,000 श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। 13 जनवरी से अब तक 48 करोड़ 29 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में वीआईपीज के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी कैबिनेट के साथ प्रयागराज पहुंचे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्यपाल रमेन डेका, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह और अपने सभी विधायकों के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाई। छत्तीसगढ़ के विधायकों और मंत्रियों के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान किया। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, आज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। हम लोग छत्तीसगढ़ से प्रयागराज की पावन भूमि पर आए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए हम लोग के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हम लोग सब छत्तीसगढ़ से प्रयागराज की पवित्र भूमि में आए हैं और यहाँ पर त्रिवेणी संगम में स्नान किए हैं। हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और हमारे संगठन के लोग सभी एक साथ मिलकर
166 लोग हम लोग यहाँ पर आए हैं और अद्भुत नज़ारा यहाँ पर है। 144 वर्षों के बाद ऐसा शुभ मुहूर्त महाकुंभ का आया है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, उनकी सरकार को, उनके चुस्त दुरुस्त और चाक चौबंद और भव्य जो तैयारी किए हैं, साफ सफाई अद्भुत है। इसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई शुभकामनाएं देते हैं। प्रयागराज में आज नेताओं के आने का सिलसिला जारी रहा। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने देश के दिग्गज नेता महाकुंभ पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आए, तो बीजेपी नेता नवनीत राणा भी महाकुंभ पहुंची। क्या अनुभव रहा? सभी कोई पहुंच रहे हैं, आप भी पहुंचे। मैं मानता हूं कि हमारे जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण क्षण में से शायद सबसे महत्वपूर्ण क्षण ये हो। युग युगांतर तक हर मनुष्य इंतजार करता है इस क्षण के लिए, जब त्रिवेणी संगम में कुंभ के अवसर पर दर्शन करने का मौका मिलता है। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि मोक्ष प्राप्ति के सफर में ये एक सबसे महत्वपूर्ण अवसर है। इसके अलावा कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी प्रयागराज आए। उन्होंने त्रिवेणी के संगम में आस्था की डुबकी लगाई। आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो, क्योंकि हमारी पीढ़ी इतनी नसीब वाली है कि ये महाकुंभ का अवसर हम लोगों को मिला है। और इस बार के महाकुंभ में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन बराबरी का अगर रहा है तो वो युवा पीढ़ी की रही है। तो मुझे लगता है हमारे सनातनीय आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे भगवान, हमारे संत, हमारे सभी हम लोगों को जो सिखाते हैं, शायद वो हमारे कहीं ना कहीं विचारों में आया है और इस बार वो महाकुंभ में देखने मिला है। तो आज स्नान करने के बाद दिल से बहुत कुछ हल्का हो जाता है ना, आज वो हल्का महसूस हो रहा है। नेताओं के अलावा फिल्मी जगत की हस्तियां भी कुंभ में पवित्र स्नान करने पहुंची। बॉलीवुड अभिनेता विकी कौशल प्रयागराज पहुंचे, संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान उन्होंने बोट की सवारी भी की। विकी कौशल के साथ उनकी फिल्म छावा की सह कलाकार रश्मिका मंदाना भी नजर आई। विकी कौशल ने कहा, त्रिवेणी संगम में स्नान करने पर भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। विकी कौशल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म छावा के प्रचार में व्यस्त हैं। सिनेमाघरों में फिल्म शुक्रवार को रिलीज होने जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि कब आने का मौका मिलेगा। अब आए हैं तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फॉर्चुनेट फील कर रहे हैं और यहाँ महाकुंभ का हिस्सा बन पाए। थैंक यू। तो अभिनेता विवेक ओबेरॉय परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे। कहा कि हम यहाँ ईश्वर का धन्यवाद करने आए हैं। भारत सरकार और खासकर उत्तर प्रदेश सरकार, उनके प्रशासन और यहाँ मौजूद हर अधिकारी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी तैयारियां की हैं। बहुत गर्व महसूस होता है कि आज हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा पर्व इतने सुंदर तरीके से मनाया जा रहा है। बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत सुंदर एक अध्यात्म का माहौल है यहाँ पे। परमार्थ निकेतन वैसे भी मेरे लिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी आत्मा का घर यही है। यहाँ पे मैं हरिद्वार में भी, ऋषिकेश में अक्सर वहीं जाके आराम से अपनी आत्मा को रिचार्ज करता हूँ। जैसे हम मोबाइल बैटरी को करते हैं, वैसे वहाँ जाके मैं आत्मा को रिचार्ज करता हूँ। तो स्वामी जी यहाँ हैं और बच्चों को भी मैं चाह रहा था कि हमारे तौर तरीके, सनातन धर्म थोड़ी गहराई से समझें, साधु संतों का, ऋषि मुनियों की गरिमा और उनका आशीर्वाद, उनकी ग्रेस हमारे बच्चों पर भी पड़े। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 48 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। महाकुंभ 2025 को विश्व की अमूर्त धरोहर घोषित किया गया है। अब ये दुनिया का सबसे बड़ा समागम बन चुका है।
अब तक किसी भी धर्म में 31 दिनों में 48 करोड़ श्रद्धालु नहीं जुटे। ये अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। इसी के साथ अगले 4 दिनों में 4 और भी विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी संगम नगरी पहुंच चुकी है। पहला रिकॉर्ड, 15,000 कर्मी चलाएंगे सफाई अभियान। 14 फरवरी को 15,000 कर्मचारी गंगा घाट पर 10 किलोमीटर तक सफाई अभियान चलाएंगे। गंगा घाटों पर कर्मियों की तैनाती की गई है। कुंभ 2019 में भी 10,000 सफाई कर्मचारियों ने एक साथ झाड़ू लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। अब इस रिकॉर्ड को तोड़कर प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण नया इतिहास रचेगा। दूसरा रिकॉर्ड, नदी की जलधारा में सफाई करेंगे 300 कर्मी। 15 फरवरी को 300 कर्मचारी नदी में उतरकर सफाई अभियान चलाएंगे। ये भी नया कीर्तिमान होगा। नदी की जलधारा में एक साथ सफाई कर्मी सफाई अभियान के लिए उतरेंगे। तीसरा रिकॉर्ड, त्रिवेणी मार्ग पर चलेंगे 1001 ई रिक्शा। 16 फरवरी को त्रिवेणी मार्ग पर 1001 ई रिक्शा चलाकर रिकॉर्ड बनाया जाएगा। चौथा रिकॉर्ड, 10,000 लोग देंगे अपने हाथों की छाप। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, 17 फरवरी को 10,000 लोगों के हाथ के छाप यानी हैंड प्रिंट लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। चारों रिकॉर्ड बनाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगले 4 दिन में सभी रिकॉर्ड बनेंगे। लाखों श्रद्धालु उसके साक्षी बनेंगे। 2019 में लगे अर्धकुंभ में भी कई विश्व रिकॉर्ड बने थे। एक स्थान पर सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं को एकत्र करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। इसके अलावा सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान और सार्वजनिक स्थान पर सबसे बड़ी चित्रकला प्रतियोगिता को भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला था। 2019 में भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की 3 सदस्यीय टीम ने संगम नगरी का दौरा किया था। 28 फरवरी से 3 मार्च के बीच 4 दिन तक आयोजित की गई चित्रकला प्रतियोगिता में काफी संख्या में लोग शामिल हुए थे। कुंभ के दौरान 7,000 से अधिक विद्यार्थियों ने अपने एक हाथ की छाप लगाई थी। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिया गया था। इससे पहले रिकॉर्ड सियोल में 4,675 लोगों ने बनाया था। महाकुंभ में 14 से 17 फरवरी तक 4 दिन में 4 विश्व रिकॉर्ड बनेंगे। प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी संगम नगरी पहुंच चुकी है। महाकुंभ के चलते प्रशासन ने डीएलएड की दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं स्थगित कर दी। 15 फरवरी तक प्रयागराज में 8वीं तक के स्कूल बंद हैं। पढ़ाई ऑनलाइन होगी। आज 13 फरवरी से आईसीएसई और सीआईएसई बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। जाम में फंसने से अगर किसी छात्र की परीक्षा छूट जाती है तो बोर्ड नई डेट पर उसकी परीक्षा कराएगा। महाकुंभ एक ऐसा महोत्सव है जहां पग पग पर सनातन की गूंज है। लाखों लोगों के संगम तट की ओर बढ़ते कदम मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही है। सुबह की पहली किरण के साथ त्रिवेणी के पवित्र जल में डुबकी लगाते श्रद्धालु आत्मा की पवित्रता को महसूस करते हैं। महाकुंभ केवल आस्था का नहीं बल्कि मानवता और एकता का महायज्ञ है। छत्तीसगढ़ के ही राज्यपाल रामेन डेक्का भी यहाँ पर सुबह पहुंचे हुए थे स्नान करने के लिए। इसके अलावा कई और खास हस्तियों ने यहाँ पर स्नान किया है। कुछ और लोगों के नाम हम आपको बताते हैं। तो अगर बात करें तो न सिर्फ नेता बल्कि कुछ अभिनेता भी यहाँ पर पहुंचे थे। विक्की कौशल पहुंचे हुए थे। इसके अलावा गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी भी यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा कुछ और लोगों के नाम अगर हम ले तो उसमें सचिन पायलट का नाम भी आता है। जानकारी मिली कि सचिन पायलट भी स्नान करके जा चुके हैं। तो इस तरीके से लगातार वीआईपी घाट पर कई खास हस्तियों का आने जाने का सिलसिला 13 फरवरी के दिन या आज के दिन भी जारी रहा और उम्मीद की जा रही कि जिस तरीके से संगम का क्रेज या संगम को लेकर लोगों में एक जो उत्साह है संगम में स्नान करने का, वो उत्साह लगातार चरम पर पहुंचता दिख रहा है। और इसलिए क्या आम क्या खास सभी पहुंच रहे हैं मां गंगा के पास। कैमरा पर्सन मोहित के साथ में पंकज पांडे, प्रयागराज महाकुंभ।